नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज जी की कृपा से लाइट ऑफ डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ का एक सत्संग पाठन होगा। आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की महाराज की संगत जगदीश चंद्र पांडे अंकल ने सत्संग लिखा था। उनकी बेटी विनीता पंत आंटी इसको रीड करेंगी और आज के सेशन को लीला जोशी आंटी जी इनिशिएट करेंगे। आप सबका स्वागत है लीला जोशी आंटी, विनीता पंत आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू लीला जोशी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मल्टीलिंगम ग्रुप के इस ग्रुप ने जो भी ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था की हुई है, इस हमारे ग्रंथ को, गुरु जी के ग्रंथ को, लाइट ऑफ डिविनिटी के पाठन को शुरुआत करने की, जो जिसने लिखा है वही पढ़े और या उनकी फैमिली का कोई मेंबर पढ़े, जिससे कि सारी संगत जो है वो ब्लेस हो सके और सब जान पाए कि क्या कैसा किस तरह से होता था गुरु जी के टाइम पर। और बहुत ही अच्छी सेवा ये पासन अंकल ने शुरू की हुई है और बहुत गुरु जी कृपा करें सब अच्छे से होगा संपन्न, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। आज का जो सत्संग है वो हमारे पूज्य जीजा जी जगदीश चंद्र पांडे जी का है। वो अभी गुरु जी के पास चले गए हैं और वो खुद भी उन्हीं उसी श्रेणी में, मैं तो समझती हूँ कि वो पूरी तरह से गुरुजी के उसी श्रेणी में ही थे जिस जो संतों की श्रेणी होती है। और ऐसे ही अब जब ये पढ़ाई पढ़ेंगे, पुस्तक में जो भी आएगा उसके संदर्भ में जो भी बातें आती रहेंगी वो हम आपको बीच में बताते रहेंगे। अभी बिना किसी विलंब के मैं उनकी बेटी विनीता पंत का स्वागत करती हूँ। वो उनके लिखे हुए इस को पढ़ेगी और अपने भी कुछ जो प्रसंग है वो बताएगी। वेलकम विनीता पान, आपका स्वागत है। तो जय गुरु जी। और सबसे पहले जो मेरे आदरणीय गुरु जी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं दोनों, जोशी अंकल, जोशी आंटी, मेरे मामा मामी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ सबसे पहले। और जो ये प्लेटफॉर्म है इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी सेवा शुरू करी हुई है लाइट ऑफ डिविनिटी जैसे ग्रंथ को सभी लोगों तक पहुंचाने की। तो मामा को, जोशी अंकल को प्रणाम करती हूँ, गुरु जी को तो प्रणाम है ही। तो सबसे पहले आप सबका शुक्राना कि ये अवसर दिया है। इनफैक्ट मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे देखती थी कि लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग होती थी, तो मन में ये आता था कि अगर कभी मेरे को चांस मिले और मैं अपने पिताजी वाला ये जो प्रसंग है उसको पढूं, ऐसा मन में आता था। और देखिए कहाँ से आज सडनली अंकल जी ने यही मार्ग बना दिया। तो गुरु जी किस तरह से अपने दिखाते हैं कि मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ और उचित समय पर, मेरे को शायद ही लगता है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ। वैसे तो हम इतनी देर से वही कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी, गुरु जी तो एक है ही। और आज ये इससे बड़ा सौभाग्य एक पुत्री का क्या हो सकता है कि वो अपने पिताजी के द्वारा लिखे हुए शब्दों को पढ़े। मुझे अभी भी याद है कि मैं उस टाइम पर नैनीताल गई थी। जब ये पिताजी ने लिख करके दिया था, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि
देख मैंने ये सब लिखा है और पढ़ के कुछ कुछ सुनाया भी था और मैं ये जीतू को भेज रहा हूँ, इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन मैं सुबह भी सत्संग में कह रही थी कि मैं उस तरह का की बच्ची हूँ क्लास की जो सबसे पीछे बैठे रहते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते, तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। खुशी हुई कि हाँ पिताजी कुछ लिख करके भेज रहे हैं, पापा ये लिख रहे हैं, उन्होंने पढ़ के भी सुनाया और आज मेरे को अभी याद ही नहीं है कि किस तरह, बस वो मोमेंट याद है कि वो पढ़ रहे थे और मैं सुन रही थी कि मैं जीतू को भेज रहा हूँ, वो कह रहे थे। और आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी जीतू से भी बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि मुझे जहाँ तक याद है कि गुरुजी ने कहा था कि मौसा जी यानी कि मेरे पिताजी से कि वो लिखेंगे इसमें, इस बात को कहा था। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि संस्मरण और इमोशंस में हम बहते चले जाएंगे और उसका तो कोई अंत ही नहीं है, तो गुरुजी का जो ये आज का कार्य है टू रीड, एंड आई एम सो वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ पर मेरे गाइडिंग लाइट्स यहाँ पर इस रीडिंग पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, both जोशी अंकल एंड जोशी आंटी। It's really, I cannot express in words what I am feeling, that while I read you will shed light on whatever has been written. Thank you so much for being there. तो शुरू करती हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी की का ये जो ग्रंथ है इसको प्रणाम करते हुए। महापुरुष ऑफ आवर एज, ये शीर्षक है इसका। सो जोशी आंटी आप मेरे को बता दीजिएगा मैं किस समय रुकूं और किस समय उसको आप उस पर आगे कमेंट करना चाहेंगी तो उस पर। तो हालांकि ये जो है इट स्टार्ट्स इन इंग्लिश, द ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन इज गिवन इन इंग्लिश, बट हम लोग का सभी का ये बहुत प्यारा श्लोक जो कि महिम स्तोत्र से है, उसका 32वां श्लोक जो है, 32वां श्लोक जो है उससे ये शुरू होता है। तो मैं पहले उसको संस्कृत में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसका इंग्लिश वाला पढ़ूंगी। और वो इस तरह से है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। और दिस satsang starts here. Even if she wrote lifelong with a wish-fulfilling tree as her pen, with her ink made of Mount Sumer, यहाँ पे Mount Sumer लिखा, वैसे कज्जल गिरी जो काले पर्वत है उनका पाउडर होना चाहिए, but anyway it's the same. Sumeru is also a huge mountain, so made of Mount Sumer, washed in the waters of the ocean, and the entire earth her paper. Even then, O Shiv, Goddess Saraswati would not be able to write down your praises. तो फिर हमारे अंदर ये कैसे है कि हम कुछ भी पढ़ें, कुछ सत्संग भी करें, तो महिम स्तोत्र के शुरू में आती हैं जो लाइनें, उनमें ये है कि हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये सत्संग या शिव का कुछ भी बखान करते हैं और वो अनुचित नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे पॉज करके पूछूंगी कि अगर जोशी अंकल का यहाँ पे कुछ कमेंट है, क्योंकि उनके बहुत एक्सपीरियंस है इस श्लोक के साथ भी, तो वो कुछ कहना चाहेंगे। ये जो पहला पैराग्राफ है, ये जैसा कि विनीता ने पढ़ के सुनाया था, सतगिरी जलम से स्वरूप तरवर शाखा लेखनी पुत्र मरवी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। The meaning in Hindi is that if Mount Sumer is washed in waters of ocean, now you can imagine Mount Sumer is the highest mountain on the earth, and if this is washed in the ocean, that means all the features are washed in the ocean, and you consider it as a ink powder. So much of an ink powder, so much of a water, so much of a ink.
असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरुअरु शाखा, यानी कि दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलमें बना, so many pens to write. Okay, so many pens to write, so much of a ink is there. Now I would add here then that the paper is there from earth to sky. The sky has no limit. Now, from earth to sky, so much of a paper is there. If Saraswati keeps on writing, बोल हे ईश्वर, अगर सरस्वती तुम्हारे गुणों को लिखती रहे, शाही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी, कागज खत्म हो जाएगा, पर हे प्रभु तेरे गुणों का वर्णन खत्म नहीं है। और यही एक श्लोक है जो हमेशा गुरु जी मेरे से कहा करते थे कि वो श्लोक सुना। तो दैट इज वेयर इट्स अ टोटल जिसको बोलते हैं एक टेलीपैथिक कनेक्शन था, क्योंकि हमारे जीजा जी मैं उनको एक महापुरुष के रूप में ही देखता था, क्योंकि ही नेवर, वो कभी ऐसे नहीं बैठे, तो जब भी बैठे उनकी स्पाइन जो है हमेशा स्ट्रेट होती। ही वाज अ योगी, टोटल योगी, और उनके काफी ऐसे यौगिक कर्म्स हैं या यौगिक इंस्टेंसेस हैं जिनका अभी अगर डिस्क्रिप्शन करना शुरू किया जाए तो हम वो सब्जेक्ट इश्यू से डाइग्रेस हो जाए, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, पर इतना ही कहना चाहता हूँ, वो एक महापुरुष थे और महापुरुष के रूप में सिद्ध पुरुष जैसे बैठते ना, सिद्ध पुरुष की स्पाइन कभी झुकती नहीं है, वो घर में भी बैठे या कहीं पे भी बैठे तो वो हमेशा ऐसे ही बैठे अंत काल तक, till he breathed his last। और तकरीबन 2-3 दिन पहले हमने ई सत्संग किया था, उस टाइम पे तब मुझे उनके अंतिम दर्शन हुए थे ई सत्संग। तो हमें कभी भी कोई शक या शुबा होता था शिव पुराण पढ़ने में, तो हम वापस अपने जीजा जी के पास जाते थे, दूसरे दिन फोन करके ये इसका मीनिंग क्या हुआ या इसका क्या तात्पर्य। Go ahead, Vinita. Okay, so let me continue. Indeed, the Guru virtue cannot be expressed, and Guruji is Lord Shiv himself. Therefore, it is impossible to give an account of his virtues. Yet, whoever has had Guruji's darshan has, for whatever little time, seen the curtain behind which his easily pleased nature is hidden. I am prompted to just comment that he says he has seen that curtain. Kitna tirobhav Guruji ka rahega. He has seen the curtain behind which Guruji's real nature is hidden. I came to know of Guruji through my dear relative, retired Colonel Joshi, and earnestly desired to be blessed through his darshan. But since I was entangled during this time in my family responsibilities, I was unable to visit Delhi. I wrote to Colonel Joshi to tell Guruji that Ibn Adim ki koi dua kare, mere dard ki koi dawa kare. And hardly had my words reached Guruji that I was fortunate enough to have his darshan, to be graced on my first visit to him with the presence of his lotus feet on my hands. So I would pause here and ask for special comments on this. Now, here he wrote to me that I should go to Guruji and convey his
रिगार्ड्स टू गुरु जी, मैं उनको बताऊं उनके बारे में गुरु जी के। पर संतों का ये होता है कि उनकी तो अपनी ही लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज के लिए किसी कोई मीडिया की जरूरत नहीं होती, पर सांसारिक दिखावे के लिए वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और मीडिया क्या होता है? थ्रू समबडी। असल में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती संतों को। और उससे ये यहाँ से ये जाहिर होता है, जब वो पहली बार आए थे गुरु जी के दरबार में, तो गुरु जी के दरबार में जो पहली बार आया उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुरु जी के आते ही प्रणाम करने के साथ ही पैर पकड़ लिए। उन्होंने पैर पकड़ लिए ना। उसमें क्या होता है कि इन लोगों की जो संत पुरुष होते हैं, इनके आपस में सोल टू सोल कम्युनिकेशन होता है, और वो सोल टू सोल कम्युनिकेशन था गुरुजी और हमारे जीजा जी के बीच। तो उन्होंने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जे पावे निज सहज स्वरूपा। आगे इसके आगे तो I would read this once again. मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये वो प्रसंग है, शबरी वाला प्रसंग है मेरे विचार में, कि शबरी से राम जी ने कहा था कि ये क्या है कि जब गुरु विल शो यू हु यू रियली आर। जैसे अभी वो कहते हैं दीज सेंट्स हैव सोल टू सोल कनेक्शन। तो जब हम भी जाते हैं तो हम अगर गुरुजी को वी स्टार्ट seeing him as wish fulfilling tree, giving us some बंगला, गाड़ी, whatever, बट वो हमको अपना स्वरूप दिखाते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। मेरे को यहाँ पर पढ़ करके ये भी लगा था, और जब पिताजी ने देखा होगा तो उन्होंने उनको क्या दिखा होगा, क्या स्वरूप उनको दिखा होगा गुरुजी को देखते ही। Supremely unique is the fruit of my darshan. Beings glimpse the simple, unchanging form of their self. वही वाली बात है कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है और वही गुरुजी वही दिखा देते हैं। This is the touchstone of Mahapurush. In their presence, even common folks can immerse themselves in the rain of bliss that practitioners of severe austerities are denied after lifetimes of penance. Guruji can see into our hearts, and it is my belief he gives us what we ask for without our telling him. There is a caveat. Our wishes are granted only if they are beneficial to us. The saints have proclaimed that God's name is like the wish-fulfilling tree. But there is a distinction between Guruji and the wish-fulfilling tree, Kalpvriksh. The Kalpvriksh gives the pleader whatever one wants. Guruji gives what is beneficial. जब वो कहते थे कल्याण किया, तो कल्याण किया का मतलब सच में जो तुम्हारे भले के लिए है वो देंगे। वो मटीरियल भी हो सकता है, बिकॉज आवर पाथ माइट बी थ्रू दैट, और इट माइट बी denying that what we wish, because our kalyan lies in that. That's what I feel. और उसीलिए हम गुरुजी से गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि हम गुरुजी को अपने ही रूप में देखते हैं कि वो ATM मशीन है, हमको देते जाएंगे। But he gives what we really need. What is जो हमारे आगे कल्याण के हैं। आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जब गुरुजी हमेशा, अगर आपने जिन्होंने गुरुजी के दरबार में गुरुजी के पास उनका साक्षात भौतिक दर्शन किया हो, उन्होंने देखा हो कि गुरुजी हमेशा नमस्कार मुद्रा। अब नमस्कार मुद्रा क्योंकि गुरुजी was going to the God which is residing in your soul, because he could see the God which is in your soul. Therefore,
इसलिए गुरुजी आपके भावों को, आपकी आकांक्षाओं को और आपकी जो जिज्ञासा है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो महापुरुष आपके सोल को देख रहा है वो आपकी सोल की प्योरिटी को देख रहा है। क्यों गुरुजी ने पहले जैसे ही हमारे जीजा जी पहुंचे उनको पैर छूने और दबाने के लिए आज्ञा दे दी? क्यों? क्योंकि उनको उनकी सोल में प्योरिटी दिखी, और वो प्योरिटी दिखे और उसी को ये मौका मिलता था जिसको वो प्योरिटी, जिनको जब उनको वो प्योरिटी दिखाई दी, या क्योंकि जिसको प्योरिटी दिखाई दी और जिसकी कोई आकांक्षा नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। महापुरुष की, संत महापुरुष के पास जा रहा है तो संत की कोई आकांक्षा नहीं है। संत की जो अब जो पर जो चौपाई लिखी हुई थी, मम दर्शन फल परमानुपा, तो ये भाव था, मम दर्शन फल परम अनुपा जे पावे निज सहज स्वरूपा। और इसके अलावा एक और चौपाई है रामायण में, निर्मल जनमन सोई मोई पावे मोहे कपट छल छिद्र न भावे। तो ये मौका किसको मिला? मोहे जिनको छल कपट, निर्मल जन मन सोई मोहि पावे मोहे कपट छल छिद्र न। छल और छिद्र, क्योंकि आत्मा प्योर, संत की आत्मा प्योर होती है और एक प्योर आत्मा महापुरुष के पास है, तो उसके लिए सब कुछ मंजूर है। अब इसमें जो बात कही गई है कि एक विश फुलफिलिंग ट्री होती है जिसको कल्पवृक्ष कहते हैं, और आप कल्पवृक्ष से जब कोई प्रार्थना करते हो आपको वो मिल जाता है। पर गुरु का रोल क्या है? गुरु जो है आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं कई बार इस एग्जाम को बता भी चुका हूँ कि बच्चा कहता है मैं पास हो गया, मास्टर ने फेल कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मैं पास हो गया, और जहां फेल हो गया मतलब जब आपने कोई ब्लेम देना है तो आपने गुरु के ऊपर डाल दिया। गुरु जी तुसी ओदा काम ता करता, मेरा काम नहीं किया, और ये पता नहीं मेरे कर्मों का फल क्या है, मैंने कैसे कर्म किए हैं, कि मैं उस फल का भागीदार हूं या नहीं हूं। अलबत्ता गुरु जी ने फल हरेक को दिया, पर समयानुसार दिया, पहले उसके कर्म काटे फिर उसको। तो गुरु जी कहा करते गुरु जन्म के जो कर्म है ना वो तो कटने ही पैने, उसका तो कोई इलाज नहीं, हो तो कटने पैने। पर गुरु जी कहा करते थे शुलीदा शुभता, यानी कि उस कर्म को काटने की, बुरा कर्म जो है काटने की शक्ति दे दी। तो यहाँ पर ये इस संदर्भ में ये लिखा हुआ है, विश फुलफिलिंग ट्री, कल्पवृक्ष उसको कहते हैं, और वह जो आपको गुरु जी ने, वो है विनीता। Yes. और बस यही ध्यान में आता है जो आप कहते हैं कि कर्म वो कहते तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, और अपने ऊपर वो कभी कभी काफी सारी फिजिकल शारीरिक पीड़ाएं गुरुजी जो ले लिया करते थे, और जो आप लोगों ने भी देखा है कि कितना लोगों के लिए कितना सहज था ये कहना कि गुरुजी ठीक कर देते हैं दर्द, इसमें क्या है, गुरुजी तो भगवान है, गुरुजी तो शिव हैं। तो शिव जी भी तो गरल को अपने कंठ में धारण करते थे, और गुरुजी कैसे सबकी जब पीड़ा लेते थे तो खुद कितना तड़पते थे। ही वॉज मैनिफेस्टेशन, लेकिन इस मैनिफेस्टेशन में वो सारा यूज्ड टू गो थ्रू ऑल दैट
पेन एंड सफरिंग, जब वो हमारे फिजिकल पीड़ा को, कर्मों से जो हमको फिजिकल पीड़ा मिली है उसको जब वो अपनी कृपा से कम करते थे, तो उसके लिए हमें कितना गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। बस ये बात हमको याद रखनी चाहिए। शायद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इस समय ये बात आई। लेट मी रीड अहेड। That Guruji took birth in Punjab is also very significant. In ancient times, Punjab was known as Saraswat Pradesh. Maharshi Vyas, who elaborated the Vedas, condensed the 18 Purans, which are considered to be mythological tales. वैसे हमें इनको सिर्फ tales नहीं कहना चाहिए. They are pointers to a lot of knowledge about this universe. So Maharshi Vyas, who wrote the Mahabharata and the Brahma Sutras, and the saints of great stature have blessed the soil of the region with their holy presence. This great and ancient tradition of the knowledge of the Absolute was, in this Kali Yuga, given a renaissance push by Sri Guru Nanak Dev Ji and Sri Chand, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे, who both took birth in Punjab and lifted the great mass of oppressed humanity. Guruji is doing the same now. That is my belief. Any comments? Yeah. जैसे कि गुरु जी के जो बर्थ प्लेस है वो दुगड़ी है, और दुगड़ी पंजाब में, और गुरु जी ने पंजाब में जन्म दिया, और पंजाब की क्या महत्ता है वो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि महर्षि व्यास जिन्होंने वेदास को इलेबोरेट किया था और 18 पुराणों को कंडेंस किया, जिनको कि माइथोलॉजिकल टेल्स भी कहते हैं, और उन्होंने महाभारत और ब्रह्मसूत्रार्थ, जिसको कि बड़े बड़े संतों ने और बड़े बड़े महापुरुषों ने, जो कि पंजाब की धरती से उत्पन्न हुए, उन्होंने उसको मासेस के लिए दी। और ये पुराना जो ट्रेडिशन है, और जो ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, नाउ एब्सोल्यूट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। एब्सोल्यूट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। फिर वही बात आ जाती है कि वो एब्सोल्यूट क्या है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट, वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो और इस कलयुग में गुरु नानक देव जी ने और श्री चंद ने, जिन्होंने पंजाब में जन्म लिया, उन्होंने जो आम जनता थी उनको ऊपर उठाया। ऑप्रेस्ड ह्यूमैनिटी, यानी कि जो नीचे जो कष्ट भोग रहे थे, जो ऑप्रेस हुए थे, जो दुखी थे, उनको ऊपर उठाया। और गुरु जी यही सब कुछ आज कर रहे थे, क्योंकि गुरु जी के पास हर कोई अपने कष्ट लेके आता था, और उस कष्ट का निवारण गुरु जी उन कष्टों को अपने ऊपर लेके किया करते थे। और इसलिए उनका कंपैरिजन, यानी कि उनका जो आप कंपेयर करते हैं शिव के साथ क्यों है, क्योंकि शिव ने जब देवता परेशान हो गए वो जहर निकलने से, उसको अपने गले में धारण कर लिया, और उस कष्ट को, और उससे बहुत गर्मी आई, उग्रता आ जाती है उतरने से, तो वो लिया। इसलिए शिव को सावन के महीने में या हमेशा जल चढ़ाया जाता है, उसको शांत करने के लिए। तो गुरुजी क्या करते थे, अब गुरुजी वो कष्ट जो है, वो जहर अपने संगत का, जिसके के कष्ट को दूर करना हो, अपने ऊपर ले लिया था। और जब हमने तो कई बार देखा है गुरुजी को, काफी गुरुजी
रात को जब संगत चली जाती थी तो कहा करते थे मैनू भी ठीक करो, आपा भी खड़ के सुनाइए। तो कभी वॉमिटिंग होती थी, ब्लड की वॉमिटिंग होती थी, और वो किस लिए होती थी? क्योंकि वो जितना भी जहर संगत के ऊपर है वो अपने लिए लेते थे, अपने ऊपर लेते थे। तो इसलिए उनका कंपैरिजन विद नीलकंठ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है अगर उनको नीलकंठ के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आज क्या है, आज के जमाने में हर एक को एक प्रूफ चाहिए, किसी भी चीज का एक प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ के बारे में बात करने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप में भक्ति है और आप में विश्वास है तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। आगे। और इसी बात पे मैं वो शुक्राना कर लेती हूँ गुरु जी का, कि मुझे कितना ज्यादा वो अल्सर का पेन होता था, और बिना कुछ मेरे जाने भी 1997 में जब हम सबसे पहले गुरु जी के पास पंचकूला में गए थे नितिन के साथ, वो सिर्फ अपने पेट पे हाथ फेर रहे थे, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कभी भी वो दर्द नहीं हुआ। और उस दर्द को गुरु जी ने जो सहा होगा उसका हमने कभी शुक्राना भी नहीं किया। जल चढ़ाना तो दूर, बस इतना ही कह सकते हैं, ये चांदी का अर्घ मेरी आंखें हे महादेव तुझे चढ़ाती हैं, वो जल जो किसी भी नदिया में तुझे मिल नहीं सकता। तो अपनी आंखों के नम भाव से ही मैं गुरु जी को शुक्राना कर सकती हूँ। आगे पढ़ती हूँ। There are many revered preachers in the world, but just knowledge that to delivered through impressive words does not help humanity. One cannot banish darkness through mere mention of light. And it is irrelevant whether the words glorify the sun or the humble lamp. What is required is one inside whom light burns and who can, through a feat of sympathetic spiritual combustion, kindle our inner lamp. Guruji is such a one. Through the light of his being, he is not only cautious his devotees, he not only cautions his devotees of the pitfalls on the way, he makes their journey obstacle free. Mahatma Tulsidas says Mahapurushas like Guruji are even higher than God. He writes, Ram Sindhu Ghan Sajjan Dheera Chandan Taruhari Sant Samira. God is the ocean, Mahapurush are like the clouds, God is the sandal tree, Mahapurush are like the breeze. अगर ये महापुरुष ना हो तो ये चंदन की हवा या समुद्र का खारा जल हमारे ऊपर बारिश की तरह कैसे बरसेगा। तो इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन लेकर के महापुरुष आते हैं कि हम पर कृपा कर सकें। Just as clouds give rain to quench our thirst and the breeze carries the coolness of the sandalwood tree, so too, only through Mahapurush can we connect with God. Even Lord Ram tells Saint Narad that the Shrutis, the revealed scriptures, are unable to recount the virtues of Mahapurush. Uncle, आपका I think you are mute, or I can't hear you. You continue one more paragraph. No paragraph. Okay. Most respected Guruji's native home is Sachkhand. I just love this line. Most respected Guruji's native home is Sachkhand. What is Sachkhand and where is it? Only he comes to know who is touched by Guruji's grace. Atishay kripa jahi par hoi, paun de e marag soi. और संत विशुद्ध मिले प्रभुताही,
चरित राम कृपा कर जो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है. I'll just read the right one. एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ. चरित राम कृपा चरित राम कृपा चरित राम कृपा हर जन चरित राम कृपा कर जो हर जोई. कर जोई. ये है मेरे को कर जोई. And it has been said that God resides in Sachkhand. Till here, should I read the next paragraph also? अगला paragraph भी पढ़ूं? The compassionate Lord sends his Mahapurush on a mission of mercy. The Mahapurush come among us and take a person on a 5-stage journey through Dharam Khand, second is Gyan Khand, third Sharam Khand, fourth Karam Khand, and finally to God's own mansion in Sachkhand. और उससे पहली लाइन भी थी, गुरुजी is native of Sachkhand. और इसका बहुत elaborate गुरु नानक जी की teachings में इन सारे खंडों का जो वर्णन मिलता है, that's really amazing. And finally here is journey's end, Sachkhand में. Man is liberated of suffering and becomes a part of God's empire and bliss. तो गुरुजी जो कहते थे कल्याण किया, और अगर हमें गुरुजी के दर्शन हो गए हैं, उस सचखंड के दर्शन हो गए हैं, और अगर हम उसको थोड़ा भी आत्मसात कर लें, so I think that would be really wonderful. That is the meaning hidden here. So I've read these 2 paragraphs. Would you like to comment here? पहले तो ये है जो ये 3 पैराग्राफ जो है उसका मैं केवल ट्रांसलेशन ही करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे लेवल का ज्ञान है जो कि हमारे सर से भी के ऊपर से भी निकल जाता है. राम सिंधु धन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा. इसका मतलब क्या है? अगर ईश्वर समुद्र है तो महापुरुष क्लाउड्स की तरह है. अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं? जब समुद्र से इवेपोरेशन होता है और के पानी ऊपर से वो पानी ऊपर लेके जाते हैं, और पानी में प्योरिटी होती है. दैट वाटर इन द क्लाउड्स इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. तो अब जब ये क्लाउड ऊपर गए तो पानी नीचे आया, तो महापुरुष की कृपा जब हुई तब वो पानी आपके ऊपर आया. तो महापुरुष इज कैरिंग द, ईश्वर के पास तो समुद्र है, ईश्वर समुद्र के रूप में है, पर महापुरुष बादल के रूप में. तो बादल के रूप में है. अब आपका इमेजिनेशन, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे सोचो, तो सोचना पड़ेगा. मोर यू थिंक मोर यू विल नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. अब जैसे ये कहते हैं कि अगर ईश्वर चंदन का पेड़ है तो महापुरुष हवा है, जिससे चंदन में जो खुशबू है वो खुशबू वहां से लेके आप तक पहुंचा रहा है. तो महापुरुष, अब चंदन का पेड़ तो दिख भी रहा है, पर चंदन की खुशबू दिखेगी नहीं, आप केवल महसूस कर सकते हो. और चंदन की खुशबू को जो लेके आ रहा है वो उस हवा को आप केवल महसूस कर सकते हो, देख नहीं. और ये कहता है कि जैसे बादल हमारी पानी देके हमारी प्यास को बुझाती है, और जो हवा है वो चंदन की अच्छी सुगंध को, अच्छी बढ़िया ब्रीज को हम तक पहुंचाती है. उसी तरह महापुरुष क्या करता है? महापुरुष आपको गॉड से कनेक्ट. और लॉर्ड राम ने क्या कहा था? सेम नाथ दैट श्रुतिज आर अनेबल टू रिकाउंट द वर्च्यूज ऑफ महापुरुष. यानी कि श्रुतियां भी महापुरुष की
जैसा कि जो श्लोक पहले आया था, असति गिरि समम, महापुरुष के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। अब गुरु के जो निवास स्थान, दुगड़ी तो फिजिकल, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका निवास स्थान कहाँ है? वो सचखंड है। और सचखंड क्या है? ये उसी को पता लगता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा होए। और वहां पे एक उन्होंने रामायण की चौपाई बताई है, अतिशय कृपा जही पर होई, पांव दे अहि मान सोई, महाराज जी, संत शुद्ध मिले प्रभुताही, चरित राम कृपा करजू। यानी कि जिसके ऊपर कृपा होगी उसे ही यह सचखंड का मूल रूप समझ में आ सकता है। और जी प्रसाद जो निकालते थे वो सचखंड से। अब गुरु जी ये सचखंड का प्रसाद देते थे, तो सचखंड में हर एक कोई तो पहुंच नहीं सकता ना। प्रसाद देते थे गुरुजी, और बस हम सोचते थे कहाँ से आ गया, लेकिन वो उनका तो सचखंड का प्रसाद का मतलब होता था। कृष्णा बहन जी की शादी में कहते हैं कि गुरुजी के ने प्रोड्यूस किया था सारे बारातियों को, जो सो खिलाया गया था वो सब सचखंड का प्रसाद खिलाया गया था। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं और हमें दिखाते भी हैं पर। और वो हमने वास्तव में देखा है, जब सचखंड का प्रसाद गुरु जी देते थे तो हमारे घर में भी जब आए थे, हमारे घर में जब पहली बार गुरु जी आए थे जलंधर में, तो गुरु जी ने ऐसे करके हाथ किया, और वो एक ब्रिगेडियर साहब की लड़की थी, उनको उसने हाथ आगे किया, और आप जब नितिन जोशी का सत्संग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा उसके बारे में पता लगेगा। तो वो एक बोल मिश्री का जैसा, जब वो हाथ में वो खुल गया, और उसके बाद एक एक कतरा गुरुजी ने हर एक को उसमें से दिया, और उसका एक कतरा जब मुंह के अंदर गया तो उससे पूरा जो है ऐसा लगा आपका भी पूरा ये जो है ना, राइट डाउन योर थ्रोट अप टू योर इंटेस्टाइन, इट इज ऑल फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी कि पूरी खुशबू ही खुशबू है। लेकिन तो हम वो सब सचखंड का प्रसाद, वो हम सब सिर्फ वो देख ही सकते हैं और कह ही सकते हैं कि वो सचखंड का प्रसाद था या क्या। लेकिन वो जो ये चीज लिखी हुई है कि कौन किसको ये कृपा मिल सकती है, कि जो सचखंड के बारे में तो कोई जान ही नहीं सकता, क्या सचखंड है, कहाँ से आता है, वो तो गुरु जी ही जान सकते। गुरु जी तो सिर्फ हमें दिखाते थे कि ये सचखंड का प्रसाद। और जो विधाता है, जिसको विधाता कहते हैं, सर्वोपरि जो, वो महापुरुष को इस संसार में भेजता है फॉर मिशन ऑफ मर्सी। और वो हम सब के ऊपर जो मर्सी हो रही है, वो गुरु महा विधाता की गुरु जी के थ्रू हमारे ऊपर कृपा हो रही है। तो शिव पुराण में भी तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि जैसे गुरु रूप में आके मैं इस इस कलयुगी जो पाप वाले पापी पुरुषों का कल्याण करने के लिए गुरु रूप में आऊंगा। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, तो भगवान उन्हीं को भेजते हैं गुरु रूप में। तो इसके बाद इसमें जो कि बताया गया है कि महापुरुष जो है वो आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में ले, क्योंकि महापुरुष क्या करता है, आप आते हैं क्योंकि आपकी आत्मा कलुषित, इट हैज गॉट layers of dirt which you are accumulating, जो आप कई कई जन्मों से या कई समय से अपने ऊपर वो लपेट रहे हैं। और वो किससे आ रही है आपके अंदर? माया, मोह, अहंकार, लोभ, मोह, इन सब से आप अपने आत्मा के ऊपर लेयर्स चढ़ा रहे हो, तो आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होती। तो महापुरुष क्या करता है, आपकी आत्मा को साफ, कोई आत्मा तो
साफ होती है, जैसे कि हमारे जीजा जी की आत्मा विशुद्ध थी, इसलिए उनको सबसे पहले को मौका मिला चरण दबाने का। और ये कोई सौखा काम नहीं था, पहले से गुरु जी को छूना तो बहुत, इसके लिए आपको आपके अंदर आत्मिक शक्ति होनी चाहिए थी, तभी आप गुरु जी को छू सकते थे, वरना नहीं छू। वो तो मुझे अभी भी वो सीन याद है कि जब जिया जी आए उतर के सुल्तानपुर, जो सुल्तानपुर की सीढ़ी से उतर के आए नीचे और सीधे तेज चलते हुए गुरु जी के पास चौकड़ी मार के बैठ गए एकदम, और गुरु जी के चरणों को अपनी थाई में रखा और आराम से प्रेस करने लगे। और गुरु जी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि मैं तो इसको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, और मतलब उनका कोई इस तरह का नहीं था कौन बंदा आके मेरे चरण दबाने लग गया, बिल्कुल इस तरह का तो कोई एक्सप्रेशन था ही नहीं गुरु जी के मुंह में। तो यही कि जैसे वो तो उनको बरसों से जानते हैं, जन्म जन्मांतर से जानते, ये तो मैंने साक्षात देखा। उसके बाद इसमें लिखा है कि जो जर्नी होती है वो, अच्छा अभी, हाँ ठीक। धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड और गॉड का अपना जो निवास स्थान है, जिसको बोलते हैं सच। तो ये 5 स्टेजेस बतलाई है, यानी कि जब मनुष्य को का लिबरेशन हो जाता है तो उसकी सफरिंग्स खत्म हो जाती है, तो वो ईश्वर के इस एम्पायर की ब्लिस का भागीदार। तो इसलिए मोस्ट रेस्पेक्ट उसके बाद है कि पहले तो प्रॉब्लम्स की डिवोटीज की प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है? पहले प्रॉब्लम होती है फिजिकल प्रॉब्लम, financial problem, and then it starts, he starts taking, यानी कि आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ गुरु ले जाता है। और जब जब आप गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया, चाहो कितने ही जन्म लग जाएं, गुरु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक आपको इस संसार से लिबरेट नहीं करना, बशर्ते आप उनके जो आदेश हों उनका अनुकरण करें। और वो एक बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट राह है, जिसको करना बड़ा मुश्किल। तो गुरुजी पहले डिवोटीज की लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, फिर उसके बाद उनको कर्मयोग की तरफ ले जाते हैं। ये पहली स्टेज है जर्नी की, धर्मखंड। और डिवोटीज में फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, यानी कि उसको भौतिक रूप से और मानसिक रूप से तंदुरुस्त, ताकि वो कंटेम्पलेट कर सके नॉर्मल एंड सुप्रा नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में, फर्क जान सके जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं और जो सुप्रा नॉर्मल। तो उसको फिर सत्य का ज्ञान होने लगता है, सत्य का आभास होने लगता है अबाउट द वर्ल्ड, ये दुनिया मिथ्या है। और अपनी खुद की जो जो ट्रांजिटरीनेस लिखा हुआ है, ट्रांजिटरीनेस का मतलब है सूक्ष्म काल के लिए कोई चीज जब रहती है, वैभव है तो वो थोड़े से दिन के लिए है, अच्छी हेल्थ है वो कुछ दिन के लिए है। जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आप बुढ़े हो गए ना, तो परमानेंटली तो आप 16 साल के नहीं रह सकते। तो दैट्स व्हाई देयर आर ट्रांजिटरी फेजेस ऑफ लाइफ। और वो अल्टीमेट क्या है उसमें? अल्टीमेट है सचखंड। और सचखंड आप कब सचखंड में पहुंचोगे? जब ये 5 स्टेज से गुजरोगे। तो काम सौखा नहीं है, जैसे कहते हैं काम सौखा नहीं है, काम बड़ा औखा है। के बाद वो ट्रुथ को रियलाइज करने लगता है, और फिर इस स्टेज पे वो ज्ञान खंड पहुंच।
ceaseless. Next para. Yes, I'll read from here. I have to read from here. Most respected Guruji first removes problems of his devotees' lives and takes them on the path of Karma Yoga. This is the first stage of journey, the Dharam Khand. The devotee made physically and mentally healthy is able to contemplate normal and supranormal objects. He begins to realize truth about the world and the transitoriness of his own life. वही जो क्षण भंगुरता भी समझाई थी हमें. At this stage, he has reached the Gyan Khand, जब थोड़ी knowledge होने लगी. Ceaseless contemplation leads to the realization of God's greatness and his own state. Mam darshan pal paramanupa jiva pav nij sahaj sarupa, his own state. He is filled with shame as he sees his ego. He thinks he is wasting the human life and God has bestowed on him so that he could attain to him. When this urge to unite with God becomes intense, man reaches Sharam Khand. The high point of this journey occurs when he feels God's grace, which erases all his doubts, and he enjoys bliss. This is Karam Khand. Man is sponged with bliss through God's grace, and the doors of the Sachkhand open for him. No one can undertake this journey by himself. Even one who is equal to Shiv cannot cross the ocean of life. Even one who is the repertory of wisdom like Brahma, for God's self-realization, he has to go to a Guru or Mahapurush. And the Guru's grace instantaneously leads him to his cherished goal. We can read the concluding later on. Your thoughts on this? लिखा है तो ये था कि सबसे पहले जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि उसकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, देन ऑल अदर प्रॉब्लम्स. और ये पहली स्टेज जर्नी की है जिसको धर्म खंड, और फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करके फिर उसको सांसारिक शक्ति के बारे में पता लगता है, और वो इस हालत में ज्ञान खंड के में पहुंच जाता, और उसके बाद निरंतर प्रयास से वो ईश्वर की महानता के बारे में और अपनी खुद के बारे में कि ईश्वर कितना महान है और मैं किस हालत में हूँ, और मैं कितने अपने बारे में रियलाइजेशन जब होता है तो उसको फिर अपने ऊपर शर्म आता है. जब आप तो ईश्वर इतना महान है, गुरु इतने महान है, गुरु ने ऐसी राह दिखाई थी, मैं उस राह का अनुसरण नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं हर पग पर गलतियां कर रहा हूँ, तो आपको अपने ऊपर क्षोभ होता है, अपने ऊपर शर्म आता है. तो ये एक रियलाइजेशन है. जब आप रियलाइज करते हो कि मैं गलतियां कर रहा हूँ और आप माफी मांगते हो गुरु से, गुरु मेरे से तो अपराध ही अपराध हो रहे हैं, और उन अपराधों को आप क्षमा करो. और आप रोज जब उन अपराधों को क्षमा मांगोगे तो कुछ दिन के समय के बाद आपको भी रियलाइज होगा कि यार ऐसा है कि मैं तो रोज ही क्षमा मांगता हूँ फिर भी गलतियां करता हूँ, मैं तो रोज ही क्षमा मांगता हूँ फिर भी गलतियां करता हूँ, तो मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए. तो ये कुछ समय के पश्चात आप में ये भावना आने लगेगी, बशर्ते आप इन जो इसमें कुछ बताया गया है इसको फॉलो करना शुरू करें. पर फिर भी फॉलो करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि राह बहुत कठिन है.
अब उसके बाद क्या होता है, मनुष्य के ऊपर जब वो इस हाई पॉइंट ऑफ जो जर्नी की अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो वो ईश्वर की कृपा को महसूस करने लगता है। और उसके सारे जो है शक शुबहा दूर होते हैं अपने आप, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और दिस इज इसको कर्म खंड। तो अब ईश्वर के ऊपर जब कृपा, ईश्वर की जब कृपा हो गई, तो उसके आशीर्वाद से आपने स्नान कर लिया। इसमें एक एक प्रसंग मैं कहना चाहता हूँ। एक बार रात को 2-2:30 बजे गुरु जी का हुक्म हुआ कि 5 बजे गुरु जी को जाना था पंजाब। तो हमको बोला मूली के पराठे बना के ले। घर गए, घर में नहाया धोया और उसके बाद पराठे बनाए। तो जब वहां पहुंचे, गुरु जी गेट पर खड़े थे और गुरु जी ने कहा, अंकल यू आर लेट। तो मैं 5 मिनट लेट पहुंचा था। अब क्यों लेट हुआ? क्या क्या लेसन गुरु जी ने सिखाया। आई लाइक ए फूल, बेवकूफों की तरह हम नहाने बैठ गए, जबकि हम उस ब्लिस में नहा के आए थे। तो हमें नहाने की क्या जरूरत? तो हमने उस ब्लिस को समझने की कोशिश नहीं की, उस आशीर्वाद को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था उसका। क्योंकि जब आप गुरु के दरबार में बैठे हो, गुरु के सामने बैठे बैठे हो, तो आप तो उस आशीर्वाद की गंगा में नहा रहे हो। फिर नहाने की क्या जरूरत? क्योंकि विश्वास की कमी थी। दैट इज वेयर इट वाज द फेलियर ऑफ फेथ, ट्रस्ट। इसलिए तो गुरु जी ने कैसे वो समझाया, अंकल यू आर लेट, जबकि 5 मिनट लेट हुए। तो महापुरुष का तरीका जो होता है ना समझाने का, वो बिल्कुल अलग होता है। पर सवाल ये है कि उसको समझने के लिए महापुरुष ही आपको शक्ति देता है कि आप उसको समझ सकें, इसके पीछे क्या लेसन था। नहीं तो सारी रामायण पढ़ गए, ये पता नहीं लगा राम राक्षस था या रावण राक्षस था। वो तो तभी समझ में आएगा राम राक्षस था या रावण राक्षस था, जब ईश्वर समझाएगा कि राम राक्षस नहीं था। तो गुरु जब आपको समझाएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये सेंटेंस इसमें है, मैन इज स्पॉन्ज विद ब्लिस थ्रू गॉड्स ग्रेस एंड द डोर्स ऑफ सचखंड ओपन फॉर हिम। तो जब इतनी ब्लिस हो जाती है तो उसके लिए सचखंड के दरवाजे खुल जाते हैं। और सचखंड कौन सी स्टेज है? 5वीं स्टेज है, अंतिम स्टेज। ये हो सकता है कि ये दरवाजे आपके इस जन्म में खुले, दूसरे जन्म में खुले, तीसरे जन्म में खुले। ये ये इस पर मुनस्सर करता है कि आपने कितनी भक्ति की है और आप में क्या भाव। और यहाँ पे गुरु की महत्ता बताइए, यहाँ तक कि स्वयं शिव को जो जो जीवन का समुद्र है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको क्रॉस नहीं कर सकते। और इसको क्रॉस करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? गुरु के पास जाना पड़ता है या महापुरुष के पास जाना। तो यहाँ पे गुरु की जो है ना, इसमें गुरु की पूर्ण महत्ता पता लगती है। और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो ये ग्रेस इंस्टेंटेनियसली मिल जाती है, यानी कि तत्काल मिल जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जो कि अब ऐसा होता है, कई उदाहरण तो पब्लिक भी नहीं किए जाते, क्योंकि ऐसे उदाहरण होते हैं जिनको बताया भी नहीं जाता। तो और गुरुजी हमारे ऐसे महापुरुष इस युग के हैं, और मैं उनको
प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। उसके बाद ये जो है इनका गुरुजी, परिचय का पुरुष meaning ही बताइए। Guruji is the Mahapurush of this age, and I pay obeisance to the lotus feet of Guruji. ओ मैं चाहता हूँ नहीं तो उसको दिखा दो, वहां पे भी दिखा दो, तो इसको देखो क्या So Guruji is the Mahapurush of this age. I pay obeisance to the lotus feet of Guruji. उनको उन्होंने इस जो ये शीर्षक जिससे हमने शुरू किया था, गुरुजी बीइंग द महापुरुष ऑफ दिस एज, और जो महापुरुष हैं उनके क्या लक्षण हैं, वो क्या करते हैं, अभी हम उदाहरणों के साथ इससे बेटर क्या हो सकता था कि जोशी अंकल ने इसको हमको समझाया कि वो किस तरह के महापुरुष थे, कौन थे, और मेरे पिताजी ने इस सत्संग में किस तरफ के लिए इशारा किया था कि ही इज द महापुरुष ऑफ दिस एज एंड आई पे ओबीसेंस टू द लोटस फीट ऑफ गुरुजी। और मैं अभी शुरू में भी कह रही थी कि मैंने, पिताजी ने मेरे को बताया भी था कि मैं लिख रहा हूँ और जीतू को भेज रहा हूँ। उन्होंने पूरा सत्संग हिंदी में लिखा था, जीतू ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और मैं सोच रही थी अगर इसका हिंदी वाला वर्जन मिल जाता जो उन्होंने स्तुति लिखी है गुरुजी के लिए, तो वो कितना अच्छा होता है। मुझे भी नहीं मिला वो, असल में मेरे को भी मिली वो दिव्य आभा में लिखा हुई है, वो ये वाली हाँ, दिव्य आभा में इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन लिखा होगा। अच्छा अच्छा लिखा था। अच्छा, तो वो मैं उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे अभी पढ़ देती हूँ क्योंकि मेरे पास हिंदी वर्जन है नहीं। तो उसका भाव ये है, टू दाई लोटस फीट। और इस समय तो मेरे पास मेरे मन में वही चरण आते हैं जो जोशी आंटी आप लोगों के घर में जो गुरुजी के वो चरण रखे हुए हैं पूजा में, जो वो बिल्कुल गुलाबी से चरण गुरुजी के जो हैं, और बिल्कुल लोटस के पेटल्स के समान वो चरण लगते हैं। तो आइए हम सब भी मिलकर के ये वंदना कर लेते हैं, टू दाई लोटस फीट। और मेरे को अभी भी याद है कि पिताजी जब महिम्न स्तोत्र गाते थे या नमामि शमीशान गाते थे, वो एक अलग ही लेवल, उनकी आवाज इतनी अच्छी थी। कभी लगता है हमने ये सब इनहेरिट क्यों नहीं किया। हम गाते भी है तो फटे बाज की जैसी आवाज आ जाती है। तो शायद जो नहीं सीख पाए वो तिरोभाव था, या वही वो बेवकूफियां थी कि हम नहीं सीख पाए। वो गंगा में नहा रहे थे फिर भी हमको नहाने की इच्छा थी। तो वो जब वो गुरु का ग्रेस होता है तभी हम चीजों को समझ पाते हैं। कभी भी समझें उसकी उनके सामने समझे, उनके बाद समझे, लेकिन समझ में आया वही बहुत बड़ी बात है। तो टू दाई लोटस फीट, ओ लॉर्ड, ओ शिव, I sing the glory of thy lotus feet. Thou art our refuge. Thy lotus feet bind our minds to thee. They cut through the worldly snare of Maya and gift your devotees their cherished goals, like the wish-fulfilling tree. O Lord, O Shiv, I sing the glory of thy lotus feet. Shiv, Brahma, and all the gods of heaven bow to thy lotus feet. O most beloved Guru, whoever seeks their protection finds refuge. Thy lotus feet, most adorned Lord, crush all obstacles and ship us through the ocean of life. O Lord, O Shiv, I sing the glory of thy lotus feet. Let us all in our hearts sing the glory of Guruji's lotus feet. इन चरण कमलों का हम वंदन करते रहें, क्योंकि भव सागर को पार कराने के लिए तो वही हमारी नौका बनेंगे। दिखते बहुत कोमल हैं गुरुजी के चरण, लेकिन उनमें जो स्ट्रेंथ है, जो जिन लोगों ने वो चरण दबाए हैं वही जानते हैं कि उनकी कोमलता और उनकी स्ट्रेंथ भी। हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं उसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि उन चरणों को पकड़ लिया तो ये भवसागर पार हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। यही कहते हुए यहाँ पर ये सत्संग इंग्लिश में
एंड होता है। तो जोशी आप बहुत जय सुंदर। गुरु जी, जय गुरु जी विनीता आंटी, जय गुरु जी लीला जोशी आंटी। जय गुरु जी अंकल। अगर आप दोनों की आज्ञा हो तो मैं यही हिंदी में पढ़ सकता हूँ दिव्य आभा से। वही तो हम ढूंढ रहे थे अंकल, बहुत अच्छा जी अगर आप पढ़ते तो। वही हम देख रहे थे, मेरे पास दिव्य आभा मिला नहीं मुझे, मैंने कहीं जी रखी है। जी आंटी। ये गुरु जी ऐसे ही फिल करते हैं ना हमारी गुरु जी सारी। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। इसका हाँ। शीर्षक है आपके कमल चरण को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय हैं आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हम आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दें सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। जय गुरु जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सभा, आज की इस पाठन कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। इतना सुंदर, इतनी अच्छी सीख इसमें दी हुई है। अगर जैसे जोशी अंकल कह रहे थे कि अगर हम थोड़ा सा भी फॉलो कर लें, ये इसको करना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन कृपा अगर उनकी हो गई तो क्षण भर में हो भी सकता है। तो इसलिए हम सबको इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और गुरु जी की कृपा के लिए हमेशा गुरु जी से कहना चाहिए कि गुरु जी कृपा करो, हमारे सर के ऊपर हाथ रखो और हम नादान बच्चों को अच्छा बच्चा बना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। रामायण थैंक यू। में जैसे है ना, जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि मज्जन फल पेखौ तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। बिल्कुल एक बार उसमें डुबकी लगा दी गुरु जी के प्रेम में, गुरु जी की कृपा में, तो काक होई पिक बकहु मराला। कोई भी बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। एक क्षण में उनकी कृपा जो आप कह रही थी वही होती है, बिकॉज ही इज द महापुरुष ऑफ आवर एज। गुरु जी करेक्ट सब। करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस इतने सुंदर प्लेटफॉर्म को करने के लिए। मैं भी आपसे शुरू में कह रही थी कि आप इतना सब कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको शक्ति देते हैं भगवान, और आपको गुरु जी की इतनी कृपा हो है कि वो शक्ति दे रहे हैं आपको, और आप इस कार्य में जरूर पूरी तरह सक्षम होंगे, ये हमारा मेरा पूरा विश्वास है। और गुरु जी आप पर भी और हम सब पर भी कृपा बरसाते रहें, यही उनसे प्रार्थना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी ये सब महाराज की कृपा है, बिना कृपा के तो हम सोच भी नहीं बिल्कुल सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो अभी आज का जो सत्संग था, विनीता आंटी आपके पापा का जो सत्संग था जगदीश चंद्र पांडे जी का, अभी तक के सत्संगों में से जितने सत्संग हमने अभी इस प्लेटफॉर्म से रीड करवाए हैं, बड़ा ही भाव और गहरे मीनिंग वाला ये सत्संग है आज वाला। इसमें मैंने एक एक ये सत्संग मैंने 2-3 बार ही पढ़ा, तो मेरे को हर लाइन में बहुत डीप मीनिंग नजर आया। और मैं मन ही मन में ये कल्पना करता था कि काश जोशी अंकल अवश्य टाइम निकालें और और अपना समय दें इसको पढ़ने में, इसको नरेट करने में। तो वो आज गुरु जी महाराज ने सुन लिया था, तो बहुत ही भाव से जोशी अंकल ने, विनीता आंटी आपने आज रीड किया, नरेट किया। और आपके भाव तो देखते ही बनते थे जब आप शुरू में अपने पिताजी को समर्पित करके ये सत्संग पढ़ने जा रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट जोशी आंटी, जोशी अंकल, विनीता आंटी। एक बार फिर अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।